Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel Microbiology with Muria Khan. So today my lecture topic is immunobiology. यह मेरी न्यू लेक्चर सीरीज़ है जिसमें मैंने एक पूरे सब्जेक्ट को उठाया है इम्यूनोबायोलॉजी, यानी कि इसमें हम ज़्यादातर जो डिस्कस करेंगे वो इम्यूनोलॉजी के बारे में करेंगे कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यूनोलॉजी क्या होती है, या फिर इसके हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद वन बाय वन करके इसके टॉपिक बाय टॉपिक हम इसको करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें जो है इम्यून का वर्ड जो होता है उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए कि इम्यून की मीनिंग क्या होती है, या फिर ये टर्म कहाँ से आया है, कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, थोड़ा मैं फोकस कर दीजिए। अगर क्लियर नहीं हुआ करे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके बताया करें, ताकि मैं अपनी जो वीडियोस है उसको और मॉडिफाई कर सकूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप ईज़िली इसको समझ सकें। तो सबसे पहले है इम्यूनोलॉजी। द लैटिन टर्म इम्यूनिस, यानी कि किससे ड्राइव किया गया है, इम्यूनिस से ये जो है वो ड्राइव किया गया है, जिसकी मीनिंग होती है एक्सपेक्ट। ठीक है, और इसकी जो है पूरी अगर आप डेफिनेशन देखें या फिर इस वर्ड की मीनिंग देखें तो क्या है, स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्टियस डिजीज़, यानी कि वो स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन जिससे जो इन्फेक्टेड डिजीज़ से हमें प्रोटेक्ट कर सके। मतलब कि प्रोटेक्शन के लिए कोई भी अगर इन्फेक्टियस डिजीज़ है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम इस वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं या यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इम्यून सिस्टम क्या होता है, ये क्या होती है, एक डाइवर्सिटी होती है, स्पेसिफिसिटी होती है, या मेमोरी एंड सेल्फ नॉन सेल्फ रिकग्निशन होती है। मीन्स के जो हमारा इम्यून सिस्टम हमारे खुद के हर बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, तो उस जैसी कोई फॉरेन पार्टिकल बाहर से आता है या कोई भी एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल आता है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद वो फर्दर अपनी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर देता है। तो इसमें मैं पहले सबसे पहले आपको हिस्ट्री से लेकर चलूँगी कि सबसे पहले इसकी हिस्ट्री क्या आती है। तो यहाँ पर आप देखें इसकी हिस्ट्री अगर हम लें तो बहुत पुराने कुछ चाइनीज़ और तुर्क ने इस पे काम किया था। उन्होंने जो है जो स्मॉल जो पोस्टुलेट्स होते हैं या पोस्टल्स होते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े से गोल गोल से निशान हो जाते हैं स्किन के ऊपर, उसके अंदर पस टाइप का भर जाता है, तो उसको हम पोस्टल्स कहते हैं। तो उससे जो है पहले लोगों ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, फिर उसके अंदर वायरस को देखा गया तो उसको वायरुलेशन उन्होंने कह दिया ना। तो ये कुछ चाइनीज़ थे और तुर्क थे, उन्होंने ऐसा काम किया था। लेकिन उसके बाद जो है 1718 में एक लेडी मैरी वार्टली मैंटोगो, ठीक है, ये थी जिन्होंने वायरुलेशन की टेक्निक को अपने जो है खुद के चिल्ड्रन पर अप्लाई करके दिखा था। ठीक है, उन्होंने ये फ़र्स्ट किया था काम। उसके बाद 1798 में एडवर्ड जेनर, जिसको हम जो है वैक्सीनेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो इसको जो है फर्दर मैं आगे आपको बताऊंगी इसको हमें किसका फादर कहते हैं। ये भी सबसे पहले हम इसकी कुछ लाइंस पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। 1798 एडवर्ड जेनर इम्प्रूव्ड वायरुलेशन। आपको मैंने बताया कि वायरुलेशन ये पहले से एक टर्म कुछ लोगों ने इस पर या साइंटिस्ट ने इस पर या एक लेडी जो थी उन्होंने इस पर काम किया, तो उन्हीं के काम को इम्प्रूव करने के लिए एडवर्ड जेनर ने इस पर मज़ीद काम करना स्टार्ट किया। ऑब्जर्वेशन ऑन मिल्क मैट्स डेवलप काउ पॉक्स डिजीज़। उसने देखा कि जो दूध देने वाली काउ है, ठीक है, तो उसको एक डिज़ीज़ हो रही है, डेवलप हो रही है उसके अंदर डिज़ीज़, इसका नाम है काउ पॉक्स डिज़ीज़। ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो स्मॉल पॉक्स में कन्वर्ट हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? फ्लूइड फ्रॉम अ काउ पॉक्स पॉस्टुल्स प्रोटेक्ट फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। फिर वो ये भी देख रहे हैं कि ये जो काउ पॉक्स है, ठीक है, काउ पॉक्स जो डिज़ीज़ है, तो इसके जो पॉस्टुल्स हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं किससे, स्मॉल पॉक्स डिजीज़ से। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसने क्या करा, इनोकुलेटेड अ बॉय विद काउ पॉक्स पॉस्टुल फ्लूइड। उसने क्या इनोकुलेशन की, मतलब कि जो उस लड़के का जो वो पॉस्टुल था, ठीक है, जिसको उसने इनोकुलेशन करवाया था, वो लिया किसके साथ, काउ पॉक्स पॉस्टुलेट्स के साथ, यानी फ्लूइड बनाया उसने उस टाइप का।
फिर उसने क्या करा, लेटर इन्फेक्टेड द चाइल्ड विथ स्मॉल पॉक्स। फिर उसने देखा कि वो जो चाइल्ड है ना वो किससे इन्फेक्ट हो रहा है, स्मॉल पॉक्स से हो रहा है। डिड नॉट डेवलप स्मॉल पॉक्स। फिर उसने मीन्स के सबसे पहले उसने क्या किया, उसने जो है काउ पॉक्स जो पॉस्टुल्स थे वो किस में एनुकुलेट करवाए, बॉय के अंदर, ठीक है। फिर उसने कुछ टाइम बाद देखा कि जो इन्फेक्टेड चाइल्ड था ना, जिसके अंदर उसने इनुकुलेशन की थी काउ पॉक्स की, तो वो प्रोटेक्ट कर रहा था किसके, स्मॉल पॉक्स से। यानी कि उसके अंदर स्मॉल पॉक्स डिजीज़ नहीं हो रही थी, जिसके अंदर उसने काउ पॉक्स के पॉस्टुल्स डाले थे जिस बच्चे के अंदर, जिस बॉय के अंदर। तो फिर उसने फर्दर अपना काम किया और फिर क्या कहा, ये देखिए मैं वन बाय वन आपको थोड़ा सा समझाती जाऊंगी, तो इस पर कंसंट्रेशन रखिएगा, ठीक है। तो इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद जो है थोड़ा ये लेक्चर मैंने प्रिपेयर किया था, तो इसमें थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। तो ये देखें यहाँ पर पिक्चर्स के साथ कि टेक्निक टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स स्प्रेड क्विकली इन यूरोप। तो उसने ऐसा काम क्यों करना स्टार्ट किया, क्योंकि वो देख रहा था कि यूरोप में बहुत तेज़ी के साथ ये बीमारी फैल रही थी। तो उसने फिर क्या किया, इस पर काम किया, और क्या किया जो मैंने अभी आपको बताया कि एक बॉय को पहले उसने इनुकुलेशन करवाई काउ पॉक्स की। फिर उसने देखा कि जैसे ही उसने जो है उसमें जो है स्मॉल पॉक्स को डाला तो वो उससे प्रोटेक्ट कर रहा था, उसको स्मॉल पॉक्स डिजीज़ नहीं हो रही थी, ठीक है। तो उसके बाद एडवर्ड जेनर ने इसी वजह से ये क्या कहलाया, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहलाया, क्योंकि इसने उस टेक्निक को बताया कि भाई कि एक जो वायरस है अगर वो पुराना हो जाता है, ठीक है, तो वो उसी वायरस के अगेंस्ट उसको प्रोटेक्शन दे सकता है, ठीक है, बट नॉट अप्लाई टू अदर डिजीज़ फॉर नियरली 100 ईयर्स, लैक ऑफ नॉलेज एंड डिजीज़ टारगेट्स। लेकिन इसने जो है ये दूसरी डिजीज़ को पे जो है वो अप्लाई करके नहीं देखा था। तकरीबन 100 मतलब 100 साल के बाद, मतलब 100 साल तक ऐसी कोई उसके बाद डिस्कवरी नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद मज़ीद इसके जो काम को आगे लेकर चला वो था लुईस पास्चर, ठीक है। उसने क्या किया, उसने इसी के काम को आगे लेकर चला और इस पे वर्क किया, ग्रू बैक्टीरियम फॉर फॉयल कॉलेरा। फिर इसके बाद एक न्यू आउटब्रेक होना शुरू हुआ है, कॉलेरा डिजीज़ ने जो है वो मतलब के स्टार्ट हुई होना। तो उसने उस बैक्टीरिया को जो कॉलेरा डिजीज़ करवा रहा था, उस बैक्टीरिया को ग्रो करवाया किसके अंदर, चिकन इंजेक्टेड डेवलप कॉलेरा। तो वो जो चिकन्स के अंदर हो रही थी, जो कॉलेरा डिजीज़ थी वो चिकन्स में हो रही थी। तो इसने क्या करवाया, चिकन पे अपना जो है वो एक्सपेरिमेंट किया। कल्चर लेफ्ट इन, उसने क्या पहले एक कल्चर बनाया, ठीक है, कल्चर उसने रखा और उसमें जो चिकन थी, ठीक है, जो बैक्टीरिया था उस कल्चर के अंदर ग्रो करवाया, ठीक है। ग्रो करवाने के बाद उसने उस कल्चर को छोड़ दिया, यानी कि इनक्यूबेट कर दिया एक लॉन्ग टाइम के लिए, फिर वो वेकेशंस पर चले गया। उसके बाद उसने क्या किया, वो जो एटेन्यूएटेड बैक्टीरिया था, मतलब कि जो कल्चर में बैक्टीरिया आ गया था, उसने जो है क्या किया, उन चिकन के अंदर इनुकुलेशन करवाई, उसके अंदर डाला वो, ठीक है। फिर उसने क्या देखा कि उसको डालने के बाद वो जो चिकन थी, जो इल थी, जो बीमार थी, वो उससे क्या हो रही है, रिकवर हो रही हैं, ठीक है। तो फिर उसने सोचा कि ये क्या हो रहा है, मतलब उसने तो सोचा था कि नहीं अगर मैं ऐसा करूँगा तो वो दूसरी चिकन्स भी ऐसे ही बीमार होंगी, ठीक है, क्योंकि वो बैक्टीरिया वो वजह जानना चाह रहा था ना, कौन सी वजह है जो इसको ऐसा करवा रही है, चिकन इतनी बीमार क्यों हो रही हैं, कौन सी डिज़ीज़ कैसे हो रही हैं। तो फिर उसने एक नई चीज़ देखी कि भाई ये कैसे हो ये कैसे हो रहा है मुमकिन कि जो है एक जो मैंने बैक्टीरिया लिया है वो मैं अगर इंजेक्ट कर रहा हूँ तो वो बीमार होने के बजाय बल्कि उससे रिकवर हो रही हैं, ठीक है। तो फिर उसने क्या किया, एक फ्रेश कल्चर लिया, फ्रेश कल्चर में जो बैक्टीरिया था वो जो इल वाली थी ना, उनसे सैंपल लिया जो बीमार चिकन थी और उसका कल्चर करवाया, मतलब कल्चर करा, और जो है उसके बाद वो जो बिल्कुल फ्रेश कल्चर था उसको उसने इंजेक्ट करवा के देखा, ठीक है, चिकन्स के अंदर।
तो उसने क्या देखा, जैसे ही उसने वो इंजेक्ट किया तो वो चिकन सारी मर गई जो फ्रेश कल्चर वाली थी। तो उसने इस बात को जो है वो रिकग्नाइज़ किया कि भाई अगर मैं इसकी ओल्ड स्ट्रेन डाल रहा हूँ बैक्टीरिया की तो फिर वो नहीं मर रही बल्कि उससे प्रोटेक्शन दे रही है, लेकिन अगर वही मैं न्यू कल्चर कर रहा हूँ तो वो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रही हैं। ठीक है, तो ये एक इसकी डिस्कवरी थी, क्योंकि लुईस पास्चर ने जो है बहुत ज़्यादा काम किया है माइक्रोबायोलॉजी में। पहले ये बायोकेमिस्ट था, उसके बाद ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन गया। तो फिर उसने क्या किया, इसने एक हाइपोथेसिस दी क्या कि एगिंग वीकेंड वायलेंस ऑफ पैथोजन। अगर आप पुराना कल्चर रख रहे हो तो वो उसकी वायलेंसी को ख़त्म कर रहा है उस पैथोजन की। एडमिनिस्ट्रेटिंग एटीन्यूएटेड स्ट्रेन प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़, तो वो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रही है, तो उसने उसका नाम क्या दिया, वैक्सीन। ठीक है, अब ये वैक्सीन जो वर्ड है ये आया है वाका से, जो कि लैटिन वर्ड है, जिसकी मीनिंग क्या होती है, काऊ, क्योंकि काऊ मतलब सबसे पहले ये काऊ में ही हुई थी ना, तो इसलिए जो है वाका मीन्स होती है काऊ, और वहीं से निकला है वैक्सीन। ठीक है, तो इसने एडवर्ड जेनर के जो टेक्निक थी उसी को लेकर चल के उस पर काम किया मज़ीद, और जो है इस टर्म को डिस्कवर किया वैक्सीन के, तो वो वैक्सीन बन गई ना। अब अगेंस्ट अगर उसके काम कर रही है, प्रोटेक्शन दे रही है, तो वो वैक्सीन बन जाती है। फिर उसने क्या किया, पास्चर एटीन्यूएटेड अदर डिजीज़ पैथोजेंस बैसिलस, फिर उसने बैसिलस एंथ्रेक्स पर काम किया, जो कि एंथ्रेक्स का कॉजेटिव एजेंट था। ठीक है, एंथ्रेक्स बीमारी है, बैसिलस बैक्टीरिया है जो कि एंथ्रेक्स को कॉज करवाता है। तो उसने उस पर भी ये टेक्निक अप्लाई की और वही कल्चर उसने बनाया और इस तरह से, लेकिन उसने उस कल्चर को किसके साथ ट्रीट करवाया, पोटेशियम बाय क्रोमेट। ठीक है, और उसने इंक्यूबेट कर दिया उसको 42-43 सेंटीग्रेड पर उसको इंक्यूबेशन की। तो इस तरह से उन्हें 1881 में जो है वो शिप के अंदर जो है वो बहुत बीमारी हो रही थी एंथ्रेक्स की, तो उसने जो है फिर उस शिप को उसी तरह का प्रोसीजर अप्लाई किया, और फिर उसने इसमें भी जो है उसके अगेंस्ट जो है वो वैक्सीन बना ली 1881 में। तो ये हिस्ट्री, यहाँ पर इसके बहुत सारे काम की डिस्कवरी थी, जो इसने नंबर ऑफ़ जो है डिजीज़ को डायग्नोज किया था। उसके बाद जो है ये देखें रेबीज़ की वैक्सीन बनाई। ठीक है, इसने क्या किया कि उसने देखा कि भाई ये डॉग्स में जो है वो ज़्यादातर जो रेबीज़ जो डिज़ीज़ है वो हो रही है। ठीक है, पहले उसने क्या किया, उसने एटीन्यूएटेड जो थी स्ट्रेन उसको ग्रो करवाया एबनॉर्मल होस्ट पे, ठीक है, रैबिट के अंदर। उसके बाद 1885 ने इसने उसने जो ग्रो करवाया था, मतलब कि पहले रेबीज़ वैक्सीन पर इसने काम किया। ठीक है, उसके बाद 1885 में उसी के काम को जो है एक यंग बॉय पे, वैक्सीनेटेड बॉय पे अप्लाई किया गया, जोसेफ मेस्टर ने, यानी कि इसका को वर्कर होगा वो। ठीक है, मतलब कि जिसने इस रेबीज़ डिजीज़ पे काम किया। इसने क्या किया, इंजेक्ट किया 13 टाइम्स 10 डेज़ के लिए। ठीक है, उस एटीन्यूएटेड वायरस को। फिर उसने देखा ये तो सर्वाइव कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, फिर उसने जो है इस पर मज़ीद काम किया आगे, और मतलब इसकी वजह जानना चाहा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि वो सर्वाइव किस तरह से कर रहा है। तो यानी कि पास्चर के जो वर्क था उसी को उसने आगे लेके गया, यानी कि बिगनिंग में जो ज़्यादा अच्छा काम किया वो पास्चर ने किया, लुईस पास्चर ने किया। ठीक है, तो इस तरह इसकी एक बहुत ज़्यादा अच्छी कंट्रीब्यूशन थी। तो नंबर ऑफ़ वैक्सीन्स इस तरह से बनती गई, जैसे जैसे हर दौर में एक ऐसी बीमारी होती है जो आउटब्रेक बन जाती है। ठीक है, पहले काउपॉक्स, फिर कॉलेरा डिजीज़, फिर एंथ्रेक्सिस, मतलब इस तरह, जैसे कि अभी हम अगर करंट देखें तो कोरोना वायरस है जो कि एक आउटब्रेक डिजीज़ बन गई है, आउटब्रेक वायरस है। ठीक है, तो इसी तरह पहले भी इस तरह से होता था, लेकिन फिर उनकी वैक्सीन की भी प्रोडक्शन हो जाती थी क्योंकि साइंटिस्ट उस पर बहुत ज़्यादा काम किया करते थे। फिर उसके बाद रॉबर्ट कोच ने 1876 में जो है वो बैसिलस एंथ्रासिस पे एक पूरा काम करके पूरी टेक्निक के थ्रू उसको बताया भाई किस तरह से एंथ्रेक्स डिजीज़ होती है। उसने जो है, जिसको हम कोच पोस्टुलेट्स के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है, कुछ पोस्टुलेट्स को लेकर कि भाई एक हेल्दी से किस तरह से जो है वो हेल्दी पर्सन पे इंजेक्ट करना है, मतलब इसके स्टेप्स हैं, इसके पोस्टुलेट्स हैं कि किस तरह से उसने पूरी एक वैक्सीन का प्रोसीजर होता है, क्योंकि हमें पता है वैक्सीन का एक प्रोसीजर है। फिर टाइप्स ऑफ वैक्सीन भी होती हैं, जैसे कि अभी अब हमारे पास करेंटली साइनोवैक, साइनोफार्म, मॉडर्ना और पाकवेक, कैंसाइनो, मतलब बहुत सारी हैं, फाइज़र, ये सारी वैक्सीन की टाइप्स हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो डेड वायरस होता है, कुछ डीएनए से इंजेक्ट किया हुआ वायरस होता है, कोई उसका प्रोटीन पार्ट लिया हुआ होता है, उसके ख़िलाफ़ जो है वो वायरस के ख़िलाफ़ उसके प्रोटीन के वो वैक्सीन बनाई जाती है, ठीक है, जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं फिर वो इंजेक्ट की जाती हैं। तो मतलब इन वैक्सीन की अलग अलग कहानियाँ हैं। तो हमारा जो आज का मकसद था वो था क्या पढ़ना, ये पूरी हमें जो है वो हिस्ट्री जानना था। तो हिस्ट्री तो बहुत सारी, अगर आप हिस्ट्री को लेकर बैठेंगे तो ये नंबर ऑफ़ साइंटिस्ट आपके सामने आएंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग के साइंटिस्ट हैं उनके वर्क है वो आपको याद रखना है। तो इसी वीडियो के साथ आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।